हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। तूने कहा सर ये डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में है क्या? कुछ नहीं बच्चे लोग, 3 लोगों की या 4 लोगों की पार्टनरशिप चल रही है। वो पार्टनरशिप में क्या करते हैं? बिजनेस। फॉर एग्जांपल A, B, C और D 4 पार्टनर हैं। अब उसमें से अनफॉर्चुनेटली एक पार्टनर की क्या होगी? डेथ। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय जब पार्टनर की डेथ होती है तो हम उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये हमारे को सीखना है। तूने कहा सर कितने गंदे लोग हैं हम। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तूने कहा सर कोई मर गया है, हम अकाउंटिंग की लगी हुई है हमारे को। अब बच्चे क्या करें, जो हमारे कोर्स में चैप्टर डाल दिया, कोई मर गया है उसकी भी हमारे को क्या सीखनी है? अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सर देखिए, अगर पार्टनर का डेथ हो रहा है तो जो पार्टनर था फर्म में, अब वो पार्टनर फर्म में तो रहेगा नहीं। तूने कहा सर क्यों नहीं रहेगा? अरे बच्चे वो दुनिया में ही नहीं रहा। जो दुनिया में ही नहीं रहा वो फर्म में कैसे रहेगा? तो इसका मतलब एक पार्टनर जा रहा है फर्म से, एक पार्टनर जा रहा है फर्म से। तूने कहा सर रिटायरमेंट में भी तो यही था कि एक पार्टनर फर्म से जा रहा है। तो ये चैप्टर रिटायरमेंट से अलग क्यों है? बच्चे लोग ये अलग नहीं है, ये समझो 80% तो सेम है। तूने कहा सर अलग क्या है इसके अंदर? बच्चों देखो, जो पार्टनर रिटायर होता था ना, वो जनरली ईयर के स्टार्टिंग में हो जाता था या ईयर एंड में होता था। रिटायरमेंट जो है ना वो प्लानिंग के साथ हो सकती है। किसी आदमी ने प्लान करा कि मैं जब ये ईयर एंड होगा तो मैं ईयर एंड पे क्या हो जाऊंगा? रिटायर। लेकिन जो डेथ है बच्चे, डेथ को प्लान नहीं कर सकते। कोई भी आदमी कभी भी मर सकता है। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी, हम में से जितने भी लोग हैं वो 7 दिनों में मरने वाले हैं। तूने कहा सर क्या कह रहे हो आप, हम 7 दिनों में मरने वाले हैं? हाँ जी, क्योंकि दिन ही कितने होते हैं? 7 दिन कैसे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो 7 दिन होते हैं। हम में से भी सारे लोग कितने दिनों में मरेंगे? 7 दिनों में। लेकिन किस मंडे को मरेंगे या किस ट्यूसडे को, ये हमें नहीं पता। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि डेथ प्लानिंग से नहीं होती। जो पार्टनर है वो साल के बीच में कभी भी मर सकता है। और जब कोई पार्टनर साल के बीच में मरता है ना, तो हल्का सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। साल के बीच में मरने की वजह से हमारे को कुछ कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, वो इस चैप्टर में सीखेंगे। तो उन्होंने कहा चलिए ये पूरा का पूरा रिटायरमेंट जैसा ही है, हल्का सा फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि पार्टनर साल के बीच में किसी भी दिन मर जाता है। उससे क्या फर्क आता है वो मैं सिखाऊंगा। तो कुल मिला के आप इतना ध्यान रखना, जो पार्टनर मर रहा है उसका कोई ना कोई वारिस होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो फर्म से पार्टनर के मरने के बाद पैसे मांगेगा। किस चीज़ के पैसे मांगेगा? जो मरने वाले पार्टनर ने कैपिटल लगा रखा था, नंबर 1 कैपिटल मांगेगा। अगर फर्म की गुडविल है तो वो गुडविल में मरने वाले पार्टनर का हिस्सा मांगेगा, तो कैपिटल मांगेगा, गुडविल मांगेगा। कोई प्रॉफिट्स या रिजर्व्स पड़े हैं तो प्रॉफिट रिजर्व में हिस्सा मांगेगा। अगर फर्म के एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका हिस्सा मांगेगा। मैं लिख ही देता हूं। देखो, जो पार्टनर मरता है या रिटायर होता है, दोनों में एक ही बात है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर उसे क्या क्या मिलता है बच्चों फर्म से? नंबर 1, जो कैपिटल का पैसा है वो तो वो फर्म से मांगेगा ही। नंबर 2, अगर फर्म की गुडविल है तो गुडविल में पार्टनर अपना शेयर मांगेगा। है कौन सा? अपना शेयर मांगेगा या फर्म की गुडविल मांगेगा? तो उन्होंने कहा सर मरने वाला पार्टनर अपना शेयर मांगेगा। तीसरा, अगर कोई प्रॉफिट्स या रिजर्व्स जो कि पहले से पड़े हैं तो प्रॉफिट एंड रिजर्व में क्या मांगेगा? पार्टनर अपना शेयर मांगेगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड रिजर्व के बाद अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो रहा है, तो इसके अंदर जो भी प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं उसमें अपना शेयर मांगेगा। तो उन्होंने कहा सर ये सब तो रिटायरमेंट में मांगता था। हाँ बच्चे, मैं तो कह ही रहा हूँ सब कुछ सेम है। तो इतनी चीजें मांगता है। तो उन्होंने कहा सर कैपिटल, गुडविल, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स। अगर लॉस होंगे तो लॉस वो मांगेगा तो नहीं, लेकिन हम तो उसे लॉस भी दे देंगे। तो ये सारी चीजें हम कब देते हैं? ये हम जब पार्टनर रिटायर होता है तब भी यही चीजें देते हैं, क्योंकि वो जा रहा है तो अपनी कैपिटल लेके जाएगा, गुडविल में अपना हिस्सा लेके जाएगा, प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेके जाएगा। अगर एसेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करा तो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है, तो इसमें अपना हिस्सा लेके जाएगा। और अगर कोई पहले से लॉस पड़े हैं तो
तो वो लॉस में हिस्सा नहीं मांगेगा। हम कहेंगे भाई अगर प्रॉफिट तेरा है तो लॉस में भी तेरा हिस्सा था, उसे लॉस भी दे देंगे। तो इतनी ही चीजें होती हैं मोटा मोटी। तुमने कहा चलिए सर स्टार्ट करते हैं, ये तो एक ओवरव्यू हो गया। हाँ बच्चों ये ओवरव्यू हो गया। सर ये चैप्टर छोटा है और मैं इस चैप्टर को लंबा नहीं करना चाहता सर, हम ना सारे इलस्ट्रेशन लाइन वाइज कर लेंगे। तो उन्होंने कहा सर क्वेश्चन आप नहीं कराओगे, एक बार सारे इलस्ट्रेशन करते हैं। तो मैं 5 और 6 क्वेश्चन जो मेरे को लगते हैं सॉल्व करने में हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है वो करा दूंगा। हम जल्दी से कंटेंट को पूरा करना चाहते हैं, हमारी इंटेंशन है कि हम 2 आवर्स के अंदर पूरा डेथ को ख़त्म कर दें। तो प्लीज़ हल्का सा वीडियो फास्ट लग सकता है, जिसे फास्ट लगता है वो हल्का सा स्पीड को स्लो कर ले। और दूसरा ये कि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन हुआ वीडियो को पॉज करना है और उस इलस्ट्रेशन को तभी कर लेना है। बच्चे, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्हें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन वो एक चीज़ का आलकस करते हैं अपने हाथ से क्वेश्चन करने का, और एंड में वो बच्चा 50-60 से ऊपर नहीं जा पाता जो अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करता। प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, समझ तो तुम्हें आने ही वाला है, प्रैक्टिस मेन है। जिसने प्रैक्टिस में कमी कर दी फिर वो अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये एक सच्चाई है और सच्चाई बताना मेरा क्या काम है। तो उन्होंने कहा चलिए सर ज्ञान मत पे लिए इलस्ट्रेशन 1 कराइए। चलो बच्चों इलस्ट्रेशन 1 बुक है हमारी TS गरेवाल, पेज नंबर है 7.3। एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा। इलस्ट्रेशन 1 PR और S पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1 है। 4:3:1, ये मैंने 4/8, 3/8, 1/8 ये लिखा। इट इज प्रोवाइडेड, देखो जब पार्टनरशिप बनती है तो एक डॉक्यूमेंट बनता है, एक उस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा गया है ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो जो डिजीज पार्टनर है, जो मरने वाला पार्टनर है, शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड। वो कह रहे हैं जब पार्टनर मर गया तो उस समय उसे गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा। तो गुडविल का हिस्सा कैसे निकालेंगे। गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। तो उन्होंने कहा सर ये लिख क्या दिया, मैं आराम से तुम्हारे सामने लिखता हूँ। शेयर ऑफ गुडविल से इस लाइन को तुम एक बार खुद से पढ़ लो। शेयर ऑफ गुडविल, जो शेयर है गुडविल का, किसका, ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, जो मरने वाला पार्टनर है उसका गुडविल का हिस्सा कैसे निकालेंगे। क्या लिखा है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ डिजीज पार्टनर कैसे निकालेंगे। विल बी वैल्यूड एट, वैल्यू करेंगे हाफ, हाफ किसका लें बच्चों, हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, हाफ ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड। प्रॉफिट क्रेडिटेड का मतलब क्या होता है कि मरने वाले पार्टनर को कितने प्रॉफिट फर्म ने दिए थे। तो फर्म ने कितने प्रॉफिट दिए थे पिछले 4 सालों में। पिछले 4 सालों में फर्म ने जो भी प्रॉफिट मरने वाले पार्टनर को दिए थे उसका आधा कर लो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पिछले 4 साल में फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था। देखना, आर डाइड हुआ 1 अप्रैल 22 को, तो 1 अप्रैल 22 को आर कब मरा, आर मरा 1 अप्रैल 22 को। तो इससे पुराने 4 साल लेने हैं, इससे पुराने कितने साल लेने हैं, 4 साल, ठीक है। तो 4 साल बता सकते हो मेरे को कैसे कैसे होंगे। 31 मार्च 22, 1 अप्रैल 21। तो उन्होंने कहा सर ये क्या बच्चों वाले काम करने लग गया, चलो नहीं करता। पिछले 4 साल का प्रॉफिट गिवन ही है, देखो पिछले 4 साल का प्रॉफिट कितना है, 120, 60, 20 का लॉस है, 80 का प्रॉफिट है। तो ये पिछले 4 सालों का प्रॉफिट है। तो पहले पिछले 4 सालों के प्रॉफिट को क्या कर दो, कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करूं, तो उन्होंने कहा सर 120 गिवन है, चलो गिवन है बच्चों, प्लस 60 गिवन है बच्चों। एक साल में लॉस हो गया तो इस साल प्रॉफिट दिया होगा पार्टनर को, इस साल प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन लॉस हुआ तो क्या दिया होगा, लॉस दिया होगा बच्चों। और फिर उसके बाद अगले साल कितने का प्रॉफिट था, 80 का। तो कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों कितना प्रॉफिट कमाया फर्म ने, 120 और 60, 180, 180 माइनस 20, 160, और 160 प्लस 80, 160 प्लस 80 कितना होता है, 240। बच्चों ये जो 240 आया ये फर्म का प्रॉफिट है या मरने वाले पार्टनर का। ये जो 240 का प्रॉफिट है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद, ये मरने वाले पार्टनर का प्रॉफिट है या फर्म का प्रॉफिट है। तो उन्होंने कहा सर ये तो पिछले 4 सालों का फर्म का प्रॉफिट है। और उसने कहा हाफ किसका करना है, हाफ करना है जो प्रॉफिट किसको मिला था, मरने वाले पार्टनर को। और मरने वाले पार्टनर का नाम क्या है, आर। कौन मरा, आर। तो आर का कितना हिस्सा है, ये पूरा प्रॉफिट 240,
240 में आर का कितना हिस्सा है, तो आर का रेशो कितना है 3/8, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/8। ये अगर मैं इतना बोलूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये वो प्रॉफिट है जो आर को मिला था। आर को कितना मिला था पिछले 4 सालों में, इतना, तो इसे सॉल्व कर दो और उसका आधा किसकी वैल्यू होगी, ये फर्म का गुडविल में आर का हिस्सा है, मतलब जो गुडविल है फर्म की उसमें आर का हिस्सा कितना वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तूने कहा सर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इतने पार्ट को सॉल्व करोगे तो 90 आएगा, और 90 का मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे को, हाफ से। तो मरने वाले पार्टनर का गुडविल का हिस्सा कितना है 45। तो हमारे से फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था, डिटरमाइन द अमाउंट दैट इज क्रेडिटेड टू आर कैपिटल अकाउंट। तो आर के अकाउंट में कितना पैसा ये पूछा है, क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट एज ए शेयर। हमने आर को गुडविल का कितना पैसा दिया, तो 45,000 दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तूने कहा सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सेकंड पार्ट में क्या मांगा है बच्चों, जर्नल एंट्री मांगी है। क्या मांगी है, जर्नल एंट्री। तुम्हारे को पता है रिटायरमेंट में गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती थी, जो पार्टनर मर रहा है उसे क्रेडिट करते थे, और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उसे क्या करते थे, डेबिट। डेथ में सर सेम होने वाला है, तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो बोल्ड विजिबल है ना बच्चों, तो उन्होंने कहा सर विजिबल है, अभी हम ऑनलाइन तो है नहीं, आप खुद चेक करो, मेरे ख्याल विजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं। टू आर को गुडविल का कितना पैसा देना है बच्चों लोग, आर को गुडविल का पैसा देना है 45,000। ये 45,000 बच्चे लोग कहाँ से आएगा, ये 45,000 निकालना पड़ेगा पी और एस का कौन सा रेशो बच्चों, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो पी और एस का न्यू रेशो कितना दे रखा है 3:2, तो 3/5 और 2/5 माइनस करेंगे, माइनस करके कितना आएगा चेक करते हैं बच्चे लोग। 3/5 में से क्या माइनस करेंगे, पी का ओल्ड रेशो कितना है 4/8, तो 4/8 लेंगे, और एस का रेशो कितना 1/8 लेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आता है 40, ये 8 × 3 24, ये 5 × 4 20, तो ये 4/40। ये किसका आया, ये बच्चे लोग आया किसका, पी का, पी का आया 4/40। अब बात करते हैं एस की, एस का कितना है 40, 5 8 जा 8 2 जा 16, माइनस कितना आया, माइनस आया 5, ये आया 11/40। तो दोनों क्या कर रहे हैं गेन, और गेनिंग रेशो बच्चे लोग कितना हो गया 4:11, तो 4:11 में से बांट देंगे, किस में बांट देंगे 4:11। तो 4:11 में बांटेंगे तो बच्चों पीस कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट, और एस के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट। कितने से 45,000 का मल्टीप्लाई होगा 4/15, तो 15 3 जा और 3 4 जा 12,000, और 45,000 इंटू 11/15, ये कितना आया 3,000, 3 × 11 कितना होता है 33। तो ये जर्नल एंट्री बना। तो उन्होंने कहा सर ये तो बिल्कुल सिंपल था। हाँ जी बिल्कुल सिंपल था। ये लाइन अगर आपको समझ में आती है, ऐसा बोला था पिछले 4 साल में जो आर को प्रॉफिट दिया है, तो पिछले 4 साल ने फर्म ने ये कमाया, कितना कमाया 240, तो 240 तो फर्म ने कमाया, उसमें आर का हिस्सा कितना है 3/8, तो इसका मल्टीप्लाई जब 3/8 से करा तो आर को कितना मिला था 90। वो कह रहे आर को जो मिला है उसका आधा कर दो, वो आर का गुडविल का हिस्सा है, तो आर का गुडविल का हिस्सा कितना हुआ 45। तो आर जब मर रहा है तो उसके कितने पैसे देने पड़ेंगे हमारे को 45, तो 45 से उसे क्रेडिट करा, और ये पार्ट किससे लेते हैं जिन्होंने गेन करा, तो पी और एस ने गेन करा, और गेनिंग रेशो आपके सामने है। तो उन्होंने कहा सर ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, हमारे को समझ में आ गया। चलो बच्चे लोग बहुत बढ़िया, आपने इसे कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, मैं मिलता हूँ आपको 1 मिनट के बाद, ठीक है। इसे जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ जी बच्चों, तो आपने इलस्ट्रेशन 1 कर लिया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या लिखा। ऐसा लिखा है इलस्ट्रेशन 2 पढ़ना, सीता, रीटा और गीता, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:2
3:1 है। तो बच्चों आप इनमें से सीता, रीता और गीता को जानते हो? तूने कहा हाँ सर हम जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है जी। ये हमने यहाँ पे रेशो लिख दिया। आगे क्या लिखा? एज पर द पार्टनरशिप डीड। वो कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। किसके हिसाब से? डीड के हिसाब से। जिस दिन पार्टनर का डेथ होगा, जिस दिन ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, जिस दिन पार्टनर का डेथ होगा, गुडविल कैसे निकाला जाएगा बता रखा। गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड। कह रहे हैं कि जिस दिन पार्टनर की डेथ होगी, ऐसा लिखा है गुडविल का वैल्यू होगा या गुडविल के उसके हिस्से का वैल्यू, ऐसा लिखा है हर शेयर ऑफ गुडविल। हर शेयर ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है? जो पार्टनर मरा है उसका गुडविल का शेयर कैसे आएगा। तो यहां जो मेरे को बात बताई गई है वो ये बताई गई है कि मरने वाले पार्टनर का गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहां पे किसका? मरने वाले पार्टनर का गुडविल। क्या लिखा? वैल्यूड एट 50%। वैल्यू कैसे करना? 50% ऑफ 50% बच्चों किसका करना? ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो कह रहा है पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट आपने मरने वाले पार्टनर को दिया, तो पिछले 3 सालों में नेट प्रॉफिट कितने सालों का लेना है? फॉर 3 ईयर्स। नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का लो, इसमें जो पार्टनर मरा उससे मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से। तो यहां पे कौन सा पार्टनर मर रहा है एक बार देख लेते हैं। यहां पे सीता मर रही है। कौन मर रही है? सीता। तो सीता का रेशो कितना है? 4:8। तो मैं अगर ये जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है इसका मल्टीप्लाई अगर 4/8 से करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? ये वो प्रॉफिट आ जाएगा जो हमने पिछले 3 सालों में सीता को दिया। अगर मैं पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट लूं और उसका मल्टीप्लाई 4/8 से करूं, तो अगर मैं इतने पार्ट की बात करूं, इससे ये आ जाएगा कि हमने सीता को पिछले 3 सालों में कितना प्रॉफिट दिया। और फिर उसका अगर 50% कर दूंगा, कितना कर दूंगा? 50%, तो गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो यहां पे देखना प्रॉफिट कितने सालों के दे रखे हैं? 5 सालों के दे रखे हैं। कितने सालों के दे रखे हैं? 5 साल। मेरे को 3 साल लेने हैं। मेरे को कितने साल लेने हैं? 3 साल। तो बच्चों बताओ 17, 18, 19, 20, 21, पिछले 3 लेने हैं बच्चों, पिछले 3। तो पिछले 3 कौन से होते हैं? 21, 20 और 19। ये 3 साल लूंगा। ध्यान रखना कहीं 60, 97 मत लेना। पिछले 3 साल में कौन से 3 साल आएंगे बच्चों? 21 वाला यानी 84,000। 84,000 के बाद कितना आएगा बच्चे लोग बताओ? 84,000 प्लस 30,000 प्लस कितना आएगा बच्चे लोग? प्लस आएगा 1,05,000। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4/8 से। ये तो हाफ हो जाता है बच्चों। कितना हो जाता है? हाफ। और 50% करना, ये भी क्या हो जाएगा? हाफ। 84 प्लस 30 कितना होता है बता सकते हो बच्चों? तूने कहा सर हम तो बता देंगे, आप करो। चलो 114 और 5 119, 219 हुआ बच्चों। ये 219 का मल्टीप्लाई, ये अगर इसे सॉल्व करूँ ये हाफ हो गया, इसका हाफ और इनटू क्या? हाफ। 2 बार हाफ करना है इसका, तो ये कितना आता है देखते हैं। 10,19, 9, 10, 5। ये 109500 दोबारा करें इसे। 5, 4, 7, 10, 5, 5, 4, 7, 5, 0। ये मरने वाले पार्टनर का गुडविल का हिस्सा है। कोई कंफ्यूजन हो बता देना। ये मरने वाले पार्टनर का क्या है? गुडविल का हिस्सा। तो उन्होंने कहा सर इसके ऊपर हेडिंग क्या दें? ठीक है ना, बस सीतास शेयर ऑफ गुडविल कर देना यहाँ पे। और क्या? सीतास। तो उन्होंने कहा सर और कुछ लिखें? और भी लिखना हो तो लिख देना। कैलकुलेशन ऑफ सीतास शेयर ऑफ गुडविल 50% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसका? मरने वाले पार्टनर का। तो ये 54750 ये मरने वाले पार्टनर का क्या आ गया? गुडविल का हिस्सा। ठीक है, ये गुडविल का हिस्सा आ चुका। और उसके बाद कुछ रिवैल्यूएशन का पॉइंट दिया। पहले हम गुडविल की एंट्री कर लें। तो ने कहा सर पहले आप गुडविल की एंट्री कर लो। चलो गुडविल की एंट्री करते हैं। जो पार्टनर मरा है बच्चे लोग, जो पार्टनर मरा है उसको क्या करेंगे? उसे पैसे देना है तो उसे करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे सीता का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट 54750। डेबिट किसको करेंगे बच्चे लोग? डेबिट करेंगे आर और जी को। किस रेशो में?
गेनिंग रेशो में। अगर बच्चों न्यू रेशो नहीं दिया तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाता है, गेनिंग रेशो। तो देखना न्यू रेशो गिवन है या नहीं गिवन, एक बार ध्यान से देखो यहां पे। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, तूने कहा सर कहां गिवन है, लास्ट लाइन में। लास्ट लाइन को पढ़ो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है रीटा और गीटा का वो इक्वल है। तो न्यू रेशो दे रखा है, न्यू रेशो कितना दे रखा है बच्चों, न्यू रेशो दे रखा रीटा और गीटा का इक्वल, इक्वल मतलब 1:1। तो अब मैं सॉल्व करूंगा क्या, न्यू माइनस ओल्ड, तो गेनिंग रेशो आ जाएगा। तो मैं गेनिंग रेशो इधर सॉल्व कर देता हूं, गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशो कितना है, हाफ, हाफ में से कितना माइनस करें 3/8, एलसीएम कितना 8, ये कितना आया 4,